जय भगत सिंह सभी भाइयों के लिए। तो मैं आपका अपना प्यारा से हिमांशु गोस्वामी आज आप सबसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। तो मैं पूछ सकता हूं, इतना प्यारा सा प्रश्न लेके आया हूं, एक देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? एक कंट्री की सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? तो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कोई परमाणु हथियार आ रहा होगा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि युद्ध करने वाली मिसाइल हो गई या फिर प्लेन हो गए। सबका अपना अपना दिमाग है, पर अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एक देश की सबसे ताकतवर जो चीज होती है वो होता है उसका युवा। क्या मैंने कहा? एक युवा व्यक्ति ही देश का सबसे ताकतवर हथियार होता है। और आप एक बात सोचिए, युवा का अमीर का ही बच्चा होता है क्या गरीब का बच्चा युवा नहीं होता? भाई युवा का मतलब है देश में जितने भी बच्चे 18 से लेकर के 24 साल के बीच हैं वो युवा होते हैं। अब एक बात सोचिए, बच्चा क्या एक संग युवा हो जाता है? नहीं ना, पहले वो छोटा बच्चा होता है, फिर एजुकेशन लेता है, फिर आगे बढ़ता है। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, दो घरों में बच्चा पैदा होता है। देखिए, एक अमीर व्यक्ति के यहाँ बच्चा पैदा होता है, एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के यहाँ बच्चा पैदा होता है। जो अमीर के यहाँ बच्चा पैदा होता है वो शुरू से स्किल को सीखता है, कंप्यूटर सीखता है, अपनी लाइफ को देखता है, पेरेंट्स भी बहुत चिंतित होते हैं और वो धीरे धीरे अपनी लाइन को पकड़ जाता है। वहीं एक गरीब बच्चे को देखिए, बचपन से क्या देखता है, गरीबी में रहता है, गरीबी में जीता है। और सोचिए, राशन खाना पीना छोड़िए, उसे शिक्षा भी नहीं मिल पाती। शिक्षा दी जाती है उसे गवर्नमेंट स्कूल में। एक युवा अमीर है जो जिसके दिमाग को विकसित किया गया, जिसको तैयार कराया गया और सिंहासन की ओर भेजा जा रहा है। और एक वो युवा है जिसे बचपन से ही उसके सपने मार दिए गए, बेचारा स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल। आज की डेट में सबसे ज्यादा खराब स्कूल की कंडीशन है भारत के सरकारी स्कूलों की। कुछ अच्छे हैं, कुछ लोगों ने काम किया है, मैं उनकी नहीं कह रहा, पर कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है। उसकी नींव खराब कर दी गई। एक युवा तो आगे निकल गया, जो अच्छा पढ़ा लिखा था वो विदेश चला गया, और जो देश का युवा बचा अंदर वो मानसिक रूप से अपंग हो गया। अपंगता को आप समझते हैं कि वो विचार ही नहीं दे पा रहा। वो मजदूरी में लग गया, वो छोटी मोटी नौकरियों की तैयारी में लगने लगा, और क्या करने लगा, जब नहीं हुआ तो प्राइवेट नौकरियों में फंस गया वो युवा। अब वो युवा क्या करेगा? वो तो देश की संपत्ति बेकार हो गई ना। मैं विदेशों में देखता हूं लोगों को, बहुत से लोगों के ब्लॉग्स देखता हूं, विदेशों में सरकारी स्कूल में वहां के 90% लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों में एक बात कहूंगा, हर स्किल और सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। भाई एक बात सोचिए, आप गांव से आर्मी का बच्चा ले सकते हैं, गांव से आप हवलदार ले सकते हैं, गांव से आप कांस्टेबल ले सकते हैं, तो गांव से इंजीनियर क्यों नहीं ले सकते? आप किसी गांव के बच्चे को साइंटिस्ट क्यों नहीं ले सकते? उसके अंदर वो बुद्धि क्यों नहीं विकसित करा रहे हैं? एक आप सोचिए, मेरे दो हाथ हैं, एक तो बॉडी बिल्डर बन जाए और एक अपंग हो जाए, तो क्या वो शरीर अच्छा लगे? यही देश की स्थिति हो गई है। देश के युवा दो वर्गों में बट गए हैं, एक गरीब हो गया, एक अमीर हो गया। अमीर व्यक्ति पे स्किल है, वो विदेश देख, सोच के तो देखिए, जिसको हमने तैयार करा उसने अपना फायदा विदेश में दिया। जो देशभक्ति के चक्कर में रह गया, देश में रह गया, उसके हाथ में क्या रहा भाई? वो ये नहीं समझ पा रहा। आप सोच करके देखिए, इनोवेशन क्या होगा अदर कंट्रीज में। पहली बात तो एक ही एजुकेशन है, वहां गवर्नमेंट स्कूल में लोग चाहते हैं पढ़ाना, और यहाँ आदमी गवर्नमेंट जॉब चाहता है पर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ाना चाहता। तो वो एक युवा क्या करेगा? उस युवा के तो आप सोचिए दिमाग। पहले एक बात है, मैं युद्ध करने के लिए किसी को भेज रहा हूं, एक को तो तलवार दिया और एक को मैंने चक्कू दे दिया। भाई चक्कू वाला कितना ही अच्छा क्यों ना हो, युद्ध नहीं जीत सकता। भाई वो बच्चा कैसे अपने आप को आगे लेकर के आएगा? वो बच्चा कैसे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करेगा? मैं आपको क्या बताऊं, स्टेट बोर्ड के बच्चों में स्टेज फियर बहुत होता है, वो अपनी बात नहीं कह पाते। भाई कोई साइंटिफिक सोच भी होगी वो बता नहीं पाएंगे, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। एक देखिए, मेरी एक वाली बात है, आपको इंग्लिश में एजुकेशन रखनी है तो पूरे इंडिया में एक एजुकेशन रखिए ना। क्या लैंग्वेज का फर्क है? मैं कह रहा हूं 3 तरीके के बोर्ड की, स्टेट बोर्ड हो गया, आईसीएसई, सीबीएसई, क्या एक ही आप बोर्ड रखिए और सिंपल तरीके से लाइफ को आगे लेके चलिए भाई। क्योंकि एक देश दो युवाओं से मिलकर बना है। अगर एक युवा आपका अपंग रह गया तो उस अंग का क्या करेंगे आप? इसीलिए सरकारी स्कूलों में, और देखिए युवा बनने से पहले बच्चे इस तरह से आते, शिक्षा समान दीजिए, राशन में कटौती कर दीजिए, किसी भी चीज में कटौती कर दीजिए, पर शिक्षा को समान दीजिए, समान अवसर दीजिए। समाज में एकलव्यों को पैदा होने मत दीजिए। भाई मैं क्यों कह, एकलव्य बहुत अच्छे योद्धा थे, पर अंगूठा मत काटिए, मत काटिए किसी अर्जुन के चक्कर में एकलव्य का अंगूठा मत काटिए। आपको अर्जुन बनाने हैं, बिल्कुल बनाइए, पर एकलव्यों का भी ध्यान रखिए, वो कहां जाएंगे ये सोचना पड़ेगा। देखिए आप सोचिए, क्यों हम इतना पीछे जाते जा रहे हैं, क्यों टेक्नोलॉजी में पीछे हैं? क्योंकि जो एक पक्ष का युवा है हमने उसे अपंग बना दिया है। हमें एक एजुकेशन लानी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, बच्चों की जो सबसे बेस होता है ना, जिसे नींव कहते हैं, प्राइमरी स्कूल,
और प्राइमरी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं देता, पर हमें ध्यान देना पड़ेगा भाई। हमारा बच्चा वहीं से तैयार होता है, इनोवेशन वाला माइंड खत्म होता जा रहा है। बच्चा सिर्फ मैं और नौकरी 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 नौकरी, कहां, एक बात सोचो, सब नौकरी करेंगे तो नौकरी देगा कौन भाई? कोई तो आएगा ना निकल के कि मैं इस स्टार्टअप को लेके आया हूं। वो आदमी जो बच्चा छोटे प्राइमरी स्कूलों से निकला है, 100 में से 10 बच्चा अच्छी जगह जा सकता है, 90 बच्चे का क्या हो रहा है? देश को युवाओं पर देखिए, एक बात सोचिए, अगर हमारा युवा दमदार होगा, परमाणु बम भी बना लेगा, मिसाइल भी बना लेगा, एरोप्लेन भी बना लेगा, फाइटर जेट भी बना लेगा, हमें विदेशों से क्यों मंगाने पड़ेंगे? और जो पढ़े लिखे विद्वान है वो विदेश चले गए भाई। जिनको आपने बहुत अच्छे से रखा वो विदेश में है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा, हर उस प्राइमरी स्कूल में जा जाके हमें देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि अब देखिए हम तो इस एज पे आ गए, अब जितना सुधार हुआ हमारे अंदर हो गया, पर अब बच्चों के अंदर तो हमें लाना पड़ेगा ना भाई। हम एक भी अंग को खराब नहीं कर सकते, हर भाग का यूज है। आप देखिए किस बिजनेसमैन का बच्चा आर्मी में, आर्मी और देश की रक्षा के लिए गरीब का बच्चा जाता है, किसान का बच्चा जाता है, एक रिक्शे वाले, इन सब के बच्चे जाते हैं सेवा करने के लिए। किसी फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले का बच्चा आर्मी में नहीं जाएगा। अच्छा, देश की रक्षा के लिए तो नौजवान आपने सेलेक्ट कर लिया, उसे आगे बढ़ाने के लिए कौन आएगा? उसे पता ही नहीं है भाई। ये हमें करना पड़ेगा, सबको मिलकर के, सबके साथ इस मुहिम को लेकर आगे चलते हैं और एक देश को, एक राष्ट्र को, एक ही शिक्षा को में ढालते हैं और राष्ट्र को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। विश्व गुरु दोबारा हम बनेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।